शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाता है और आखिर उसका जाने का वक्त भी आ जाता है। जाते वक्त वो फजर से कहेगा कि फजर, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर भुला नहीं पाऊंगा। फजर कहती है, कब तक मेरा शुक्रिया अदा करते रहोगे? एक बात याद रखना, एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं और तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें बचाऊं। मैं एक पेशेंट के साथ नाइंसाफी होते हुए कैसे देख सकती थी, जिसको बेगुनाह मार दिया जाता। हर कोई तुम्हारी आगे पीछे मंडला रहा था। तुम्हारे चचा ने इतनी बड़ी रकम दी थी डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर तहा को। उन सब लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखी हुई थी और मैं कभी भी तुम्हें वहाँ से भगा नहीं सकती थी जब तक तुम्हारी अम्मी भी मेरा साथ ना देती। तुम्हारी अम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है। शेर कहता है कि तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान को बचाया है। फजर, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और कभी भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। जिंदगी का हम सफर तुम्हें ही बनाऊंगा। फजर काफी ज्यादा खुश भी होती है, लेकिन वो अपने बाबा के बारे में जब सोचती है तो इमोशनल हो जाती है। शेर उसे कहता है कि क्या हुआ है। फजर कहती है कि शेर, क्या तुम मुझे वक्त दे सकते हो? मैं सोच समझ कर फिर तुम्हें बताऊंगी। शेर कहता है कि हाँ, तुम वक्त ले लो, लेकिन एक बात याद रखना, फैसला मेरे हक में ही सुनाना फजर, क्योंकि बाबा के जाने के बाद मुझे सहारा देने वाली तुम हो तो मैं जिंदगी में अब जीने के काबिल हुआ हूँ। फजर कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि फैसला तुम्हारे हक में हो। इसी वजह से ही फजर अपनी अम्मी के पास आती है और उन्हें कहती है कि अम्मी, आप मुझे बताएं, क्या मैं शेर के साथ शादी कर सकती हूँ? उसकी वालदा कहती है कि क्यों, क्या हुआ है? वो उसे कह देती है कि शेर ने मुझे कहा है कि वो शादी करना चाहता है मुझसे। मैंने उससे वक्त मांगा है। अम्मी, मुझे बाबा के बारे में सोच कर बहुत खौफ आता है। बाबा जो शेर को जान से मार देना चाहते थे, वो मेरी और शेर की शादी को एक्सेप्ट करेंगे? उसकी वालदा कहती हैं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारे बाबा शेर से नफरत करते हैं और उस घर के एक एक फर्ज से। जरताज बेगम ने जो बातें तुम्हारे बाबा के जहन में डाल दी हैं, अब वो यही सोचते हैं कि वो सर उठाकर जीने के काबिल उस वक्त होंगे जब उस घर के किसी एक शख्स को जान से मार डालेंगे। फजर कहती है कि अम्मी, बाबा ऐसा नहीं कर सकते, वैसे तो नहीं थे। उसकी वालदा कहती है कि वक्त और हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया है, और जब दुश्मन आपके इर्द गिर्द हों और आपको बढ़ावा देते रहें, आपके दिल और दिमाग पर हमेशा सवार रहें, तो इंसान ऐसा ही हो जाता है। जरताज की बातों ने तुम्हारे बाबा के जहन में इस हद तक नफरत डाल दी है कि वो शेर का नाम तक लेना नहीं चाहते। लेकिन उसकी वालदा कहती है कि मैं इस फैसले से खुश हूँ कि तुम शेर के साथ शादी कर लो, क्योंकि वैसे भी तुम्हें तुम्हारे पास के ताने दिए जाते हैं इस घर में। जरताज तुम्हें सुख का सांस नहीं लेने देती और यहाँ का हर फर्द तुमसे नफरत करता है। अच्छा यही है कि तुम वो फैसला करो जो तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम्हें लगता है ना कि शेर कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता और वो तुम्हारा हैर हुआ है, तो तुम उसके साथ शादी कर लो। फजर कहती है कि इसका तो मुझे 100% यकीन है कि शेर वो मेरा हैर हुआ ही है, कि कोई मेरी आंख में भी एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।